हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? श्रीनिवास पानुरे जी। ठीक है, उसके अंतर्गत जो आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाहरे रौद। ठीक है, मतलब रौद का मतलब क्या होता है? रौदा, धूप, है ना। जैसे धूप बहुत पड़ता है चिलचिलाते, तो उसको उसी को, है ना, तो वही बोल रहा कवि, उसी का वर्णन किया इसमें कि बाहरे रौद यानी बाहर में धूप, बाहर में रौदा, खोटा में उसको रौदा कहते हैं इस बात को। ठीक है, इस कविता में जो कवि हैं वो गर्मी का महीना का वर्णन किए हैं। यह जो कविता है एक संयोग श्रृंगार भाविक कविता है, जिसमें कवि जो है वो अनुभव करते हैं कि उनके बाहर भीतर का जो परिस्थितियां होती है, जो वातावरण होता है, सब क्या होता है? वो प्रतिकूल होता है। लेकिन जब उनके जो प्रेमिका है उनका खाली मात्र जो थोड़ा सा संग साथ मिलता है, उसके कारण उनका जो मन है वो आनंद भाव से जाग उठता है, आनंद हो उठता है। और उससे क्या होता है? उनका जो पूरा जो मन है वो आनंद से क्या होता है? उत्साहित हो जाता है। तो इस कविता में, है ना, कवि जी यह अनुभव करते हैं कि उनका जो बाहर का, है ना, जो वातावरण होता है, सो हाँ, जो भीतर की जो वातावरण होता है, सो परिस्थितियां जो होता है, सो वो क्या होता है? बिल्कुल प्रतिकूल होती है। लेकिन उनका जो प्रेमिका का संग मात्र से ही उनका जो मन का आनंद है वो क्या हो जाता है? तन मन आनंद पूरा वातावरण में डूब जाता है। ठीक है, ये है। और इस कविता में, है ना, कवि जी ने गर्मी महीना का, है ना, वर्णन किया है ना, उसके बारे में वातावरण को कि गर्मी का महीना पूरा धूप वाला होता है, बाहर रौद, धूपे धूप, इस तरह से। तो चलिए इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, और अंत में कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहे और इस कविता को पूरा समझने का प्रयास करें। तो यह जो है कविता है बाहरे रौद, है ना, यानी बाहर में धूप। ठीक है, बाहर में रौद, रौद का मतलब रौदा होता है ना, महीना, हाँ, वो यानी गर्मी वाला महीना, उसी का वर्णन किया कवि। यह जो है एक, है ना, संयोग श्रृंगार भाविक कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। बोलते हैं कवि, बाहरे रौद, भीतरे रौद, रौदे रौद, सुधे रौद, रोदे, है ना, झरे गे धनी, लरे लरे मौद। ठीक है, यानी धनी किसको बोल रहे हैं? वो तो अपनी प्रेमिका को, है ना, जो उनका प्रेमिका है उसको वो कह रहे हैं कि बाहर में रौद है। ठीक है, कि बाहर में पूरा क्या है? धूप है, भीतर भी क्या है? धूप है। हाँ, वही बता रहे हैं कि बाहर भी रौदा, भीतर भी रौदा, रौदे रौदे, सुधे रौद, कि सारा मतलब सभी जगह क्या है? रौदा ही रौदा है। हाँ, रौदे रौदे, झरे गे धनी, लरे लरे मौद, और लर लर में भी क्या है? मौद है, यानी सब चीज क्या? सुखी है। उनका कहने का मतलब है कि उनका जो बाहर का परिस्थितियां हैं, सो भीतर का जो परिस्थितियां हैं, सो यानी वातावरण जो है सारा क्या है? प्रतिकूल है। रौदा क्या होता है? प्रतिकूल का। तो इसी बता रहे हैं कि सारा कष्ट में है। लेकिन उनका जो प्रेमिका का जो उसके साथ, है ना, संग आता है, जब प्रेमिका से वो मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्या होता है? सारा जो तन मन है वो क्या हो जाता है? खुशी से, आनंद से क्या हो जाता है ना, वातावरण में डूब जाता है। वही आगे बोलते हैं कि आज नीरन मासे, नीरन मासे का मतलब क्या हो गया ना? गर्मी का महीना, क्योंकि गर्मी का महीना में क्या होता है? पूरा जो लू चलता है, जैसे पत्तियां पूरा क्या सूख जाती हैं, ठीक है, घास वास सब क्या होता है? सूख जाता है, पूरा वातावरण क्या होता है? धूलमय हो जाता है ना, गर्मी का महीना जब होता है। तो वही बोलते हैं आज ई नीरन मासे घासे न शिशिर हासे, कि घास पे क्या है? जरा सा भी क्या शिशिर नहीं हासता, मतलब ओस। ठीक है, कि घास क्या होता है? पूरा सूखा उखा होता है, उस पर जरा सा भी ओस नहीं होता है, ओस की बूंद भी जरा सा नहीं होती, शीतल नहीं होता है। वही बता रहे हैं, हासे हासे गे धनी, गाले, है ना, लागल लोध, कि जब गर्मी का महीना होता है तो क्या होता है? आदमी लोग जो है पूरा पसीना से क्या होता है? तरबितर हो जाता है। तो वही अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं कि जब गर्मी का महीना पड़ रहा है तो उसके चेहरे पर क्या है? पूरा पसीना पसीना है, जो चेहरा क्या मुरझाया टाइप से है। ठीक है, एकदम व्याकुल लग रही है, लेकिन फिर भी उसका जो क्या है ना, कि हंस है, वो चेहरा क्या हंस रहा है। कैसे? तो वही बोला कि गाले लागल लोध, कि लोध का मतलब होता है कि गाल क्या हो गया उसका? मुस्वाइल है। ठीक है, क्योंकि उमस भरा होता है गर्मी का महीना, तो उसमें गाल का चेहरा पूरा क्या उमस से मसवाल जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। फिर भी उसको चेहरा में क्या है? मुस्कान है ना, चेहरा पे क्या है? हंसी है। इसी भाव को कवि जी ने इसमें वर्णन किया। तो यह एक संयोग श्रृंगार कविता है, जिसमें कवि बताते हैं कि पूरा सारा जो वातावरण है वो तो रौदा वाला रहता है, धूप वाला रहता है। ठीक है, परिस्थितियां बिल्कुल क्या होता है? प्रतिकूल होती है। लेकिन उसका जब प्रेमिका के साथ थोड़ा सा संग मात्र यदि होता है तो उससे क्या होता है? वातावरण उनका क्या हो जाता है? आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। ठीक है, पूरा जो माहौल है वो क्या हो जाता है? आनंद के सागर में डूब जाता है। तो इस तरह से यह एक श्रृंगार भाविक कविता है। अब आगे चलिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बाहरे रौदे कैसन भावे कविता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बाहरे जो रौद है, यानी बाहर का रौदा, बाहर का धूप, है ना,
कैसन भावक कविता है, तो किस प्रकार का भावक है, इसमें संयोग श्रृंगार भावक कविता है। तो ये याद रखना है कि संयोग श्रृंगार भावक क्या कविता है। बाहरे रौद कविता कौन महीना का चित्रण करल गया है, ठीक है, इसमें कौन महीना का चित्रण किया गया है, तो नीरन महीना। नीरन महीना का मतलब क्या होता है, गर्मी का महीना, ठीक है, जिसमें एकदम लू चलते रहता है, धूप, पूरा जो वातावरण क्या होता है, पूरा गर्म का माहौल हो जाता है, ठीक है, पौधों से जो पत्तियां होती है वो सूख के नीचे गिरते उड़ते रहती है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरे रौद कविता के कवि के है ना, कि बाहरे रौदे, ये जो कविता है कि बाहरे रौद है ना, ये जो कविता किसके कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, तो ये है श्रीनिवास पांडु जी। श्रीनिवास पांडु जी के बारे में हमने पढ़ चुका है, ठीक है, कि इनका जन्म क्या होता है 25 दिसंबर 1920 को, कहां पर, कल्याणपुर बरवाडा, जो धनबाद में पड़ता है, ठीक है। इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग खोटा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था शालिग्राम पांडु जी, माता जी का नाम था क्या ची, तो दुखनी देवी, ठीक है, पत्नी का नाम था मूर्ति देवी। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था क्या ची, तो अर्जुन पांडु। इन्होंने बहुत सारे कविताओं का रचना किया है, जैसे बाल किरण हो गया, दिव्य ज्योति हो गया, यहाँ पे आंखें गीत भी है, फिर नाटक भी लिखे थे, जैसे मेघदूत हो गया, है ना, उद्भासल कर्ण हो गया, इन सारे बहुत सारे चीज हैं जो लिखे थे। तो आप लोग इनके बारे में जाकर इनका जीवनी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज ई नीरन मासे घासे न शिशिर हासे, हासे हासे गे धनी गाले लागा लोध, ई पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा है, ठीक है। यह जो कविता है कि आज ई नीरन मासे, मतलब आज यह जो गर्मी का महीना है, घास में क्या शिशिर नहीं है, शिशिर का मतलब हो जाता है ओस, है ना, जो बूंद है वो भी नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, सारा कुछ सूखा हुआ रहता है। हासे हासे गे धनी, धनी किसको बोल रहे हैं वो, तो कवि जी अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं, ठीक है, कि हासे हासे गे धनी, ठीक है। गाले लागल लोध, कि गाल में जो लागल लोध है, मतलब गाल में जो सूख गया उसमें भी हंसी का माहौल है, हाँ, हंसी का भाव है ना, इस तरह से। तो ये जो पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा है, ये है बाहर रौद। बाहर रौद जो कविता है उसमें ये लिया गया, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाहर रौद कविता कौन किताबें शामिल है, तो ये कौन किताब में शामिल है, आंखें गीत खोटा कविता संग्रह में सम्मिलित है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुल 72 कविताएं हैं, उसमें से 71 कविता है और एक क्या है, छनिका है। छनिकाओं की कुल संख्या कितनी, 11 है। छनिका क्या होता है जी, है ना, एक क्षण में कही जाने वाली, है ना, कविता होता है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, बहुत ही गंभीर होता है। तो ये था कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।